नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम श्याम था। मोहन एक होटल चलाता था और श्याम कुछ भी नहीं करता था, लेकिन श्याम हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेता था। एक दिन वह अपनी भाभी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाता है। तब उसकी भाभी बोलती है कि भैया, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। उस पर श्याम बोला कि भाभी, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इसमें मुझे पैसे मिल जाते हैं। तभी उसका भाई मोहन पहुंचा और बोला, तू जुगाड़ से अपनी रोज की जरूरतें तो पूरी कर लेगा, लेकिन तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा। लेकिन श्याम तो श्याम था, वह कहाँ मोहन की बात सुनने वाला था। मोहन हमेशा अपने होटल में अच्छे और लजीज पकवान बनाता था, वो भी शुद्ध देसी घी में की मिठाइयाँ बनाता था। इसीलिए उसके ग्राहक उस पर बहुत ही खुश थे। इसीलिए वह जल्दी ही बहुत बड़ा फेमस बन गया और उसकी दुकान पर भीड़ अच्छी लगने लगी। जो भी दुकान से मुनाफा आता था वह अपनी पत्नी को देता था। एक बार उसकी पत्नी बोली, यह तो मुनाफा बहुत ही कम है जी, इससे घर खर्च कैसे चलेगा। तब मोहन बोला कि इस महीने में तेल के भाव जरा से चढ़े हुए हैं, इसीलिए मुनाफा कम हुआ है। यह सुनकर पत्नी बोली कि अजी, तुम अपने होटल के दाम क्यों नहीं बढ़ाते हो। तब उसने कहा कि अगर मैं दाम बढ़ा दूं तो हमारी मिठाई और पकवान गरीब लोग नहीं खरीद सकेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा जी। इस पर मोहन ने बोला कि जब तेल के भाव कम हो जाएंगे तो मैं यह मदद कसर निकाल दूंगा। यह सुनकर श्याम बोला कि भाई जान, आप कब सुधरोगे। सबका भला करना है तो अपने बारे में सोचना है, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचना। इस पर दोनों भाइयों में अनबन होती है और दोनों अपना अपना काम वापस शुरू कर देते हैं। एक दिन मोहन को गांव से फोन आता है कि उसके दूर के चाचा अब नहीं रहे। तब मोहन अपने होटल की जो भी कारोबारी है वो श्याम को सौंपता है और बोलता है कि श्याम, तुम उच्च गुणवत्ता वाला घी हमेशा उपयोग में लाना, ताकि हमारे ग्राहक नाराज ना हो सके। लेकिन श्याम कहाँ सुनने वाला था, वो तो श्याम ही था। उसने मोहन जाने के बाद अपने मन की चलाई। ग्राहक होटल पर आते तो पूछते कि मोहन कहाँ है, पर श्याम कहता है कि भैया काम से गांव गए हैं, थोड़े दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे अब होटल में जो भी सामान था वह खत्म होने वाला था। इसीलिए उसने सोचा कि वह आज मार्केट में जाकर सामान खरीदेगा और वह मार्केट में आ गया। वह दुकानदार बोला कि तुम्हें सस्ता सामान चाहिए या अच्छा सामान चाहिए। उसने दोनों में फर्क पूछा तो दुकानदार बोला कि अगर सस्ता चाहिए तो खुला लेना होगा और महंगा चाहिए तो पैकेट में आता है, जिससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तब दुकानदार को श्याम बोला कि हाँ, मुझे कौन सा खाना है, सस्ता वाला सामान दे दो। श्याम ने बाजार से सस्ता सामान लाया और रोज की तरह अपने होटल में सामान बनाने लग गया। आज होटल पर ज़्यादा भीड़ हो गई, इसीलिए वह मन में खुश हो गया और कहने लगा कि आज तो भाई कि मैं कमाई करके रहूँगा, आज बहुत ही मुनाफा हो जाएगा। धीरे धीरे श्याम के होटल पर जो ग्राहकों की भीड़ थी वह अचानक से कम होने लगी। लोग उसके होटल की बनी हुई चीज़ें खाकर बीमार होने लगे। एक दिन उसने ग्राहक की एक बात सुनी तो वह श्याम के होटल में कुछ मिठाई घर पर लेके गए और उसे खाने के बाद वह सब बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बात सुनकर श्याम बहुत ही डर गया, उसको पसीना आ गया। उसने सोचा कि अगर यह बात पुलिस को पता चली तो वह मुझे पकड़ लेंगे। यह कहकर उसने दुकान बंद की और अपने मोहन भाई को फोन लगाया और भैया को सारी बात बताई। मोहन ने बताया कि तुम दुकान का जो भी सामान है उसे नष्ट कर दो और तुम अच्छा सामान मार्केट से खरीद लाओ। तो उसने वैसा ही किया। श्याम ने वैसा ही किया और भगवान से वह दुआ मांगने लगा, किसी की भी ग्राहक को कोई नुकसान मेरी मिठाई से ना हो सके, और भगवान से क्षमा मांगी कि आज के बाद मैं कोई भी जुगाड़ नहीं करूंगा और ईमानदारी से ही पैसे कमाऊंगा। शिक्षा, जुगाड़ से आदमी को रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी हो सकती है, लेकिन आदमी उसमें कभी खुश नहीं रह सकता।
एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।